हमारा एग्जांपल है कि हम स्ट्रिंग का लेंथ कैसे निकालेंगे। लेंथ का मतलब कि उसके कितने कैरेक्टर्स हैं उस नेम में, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे होता है कि जब हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा एज इंक्लूड स्ट्रिंग, उसके बाद मेन फंक्शन ये हटा देते हैं हम। अब इसमें मुझे डिफाइन क्या करना है कि सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल डिफाइन करना है, स्ट्रिंग नेम, और मैंने इसमें एक नेम स्टोर कर लिया, या मैं ये वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और यूजर से डिमांड करता हूँ इनपुट के लिए। तो यहाँ पे लिख दूंगा एंटर योर नेम, ठीक। अब यूजर कोई भी नेम डाल सकता है। हाँ हाँ हाँ, आउटपुट तो आप दोगे ना, पहले मैसेज दोगे तो पहले एक मैसेज दे देंगे, इंटर योर नेम मैसेज आ जाएगा आउटपुट में, ठीक है। आउटपुट देने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, ठीक। तो जिससे उसको समझ में आ जाएगा यूजर को कि मुझे इनपुट क्या करना है, ठीक है। अब मान लीजिए हम जब भी एटीएम में जाते हैं तो मुझे एक रिक्वेस्ट मिलता है कि स्वाइप योर कार्ड, तो वहां पे जब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी क्या करना है आपको, तो तब तक आप कुछ नहीं डिफाइन कर सकते। तो यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन हिस्ट्री को बोलते हैं जब तक हम यूजर को हम एक हिंट ना दें कि उसको करना क्या है, क्या इनपुट देना है या क्या वैल्यू देनी है या क्या आपको करना है, ठीक है, एक गाइडेंस। तो ये हिंट है जिसके थ्रू वो इनपुट करेगा। तो पहले एक हिंट दे देंगे, इंटर योर नेम, एंड देन नेम इनपुट करेगा, ठीक। और सीन क्या होता है, जब तक आप इनपुट नहीं दोगे तब तक वो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, प्रोग्राम वहीं पे रुक गया, ठीक है। ये लाइन नंबर 9 पे प्रोग्राम रुक जाता है, उसके आगे तभी चलेगा जब उसको इनपुट दोगे, ठीक है, जब आप उसको इनपुट दे दोगे, ठीक है। अब इनपुट दे दिया तो उसका लेंथ मुझे निकालना है, तो मैंने लिख दिया सी आउट लेंथ ऑफ नेम, ठीक है। और नेम का लेंथ कैसे निकालेंगे, नेम डॉट लेंथ फंक्शन, ठीक। तो लेंथ फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, ठीक। और यहाँ पे आप इंडल लिखना चाहो तो इंडल लिख सकते हो, ओके। लाइन चेंज कर, अब मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। इसमें लेंथ फंक्शन होता है जो उसकी लेंथ को निकालता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ 65, सॉरी यहाँ पे नेम लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया आकाश, ठीक। तो क्या होगा, लेंथ क्या आ गया हमारा 5, लेकिन ये देखो 5 क्यों आ रहा है यहाँ पे, चल है। अब एक चीज और डिफाइन करूँ कि आप ये डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे, जब भी नेम इनपुट करते हो तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द नेम, और नेम यहाँ पे आप प्रिंट कर लो कि नेम है क्या। तो यहाँ पे मैं बीच में यहाँ पे नेम भी प्रिंट कर कि मैंने नेम क्या दिया हुआ है, ठीक है, नेम। और इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ नेम को। अब रन करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आकाश कुमार, तो वो क्या करता है, केवल आकाश को ही रीड कर रहा है, इसलिए 5 लेंथ आ रहा। समझ गए क्यों 5 लेंथ आ रहा, ठीक है। तो जब भी स्पेस देंगे तो स्पेस के बाद वो टर्मिनेट करता है, रीड करना बंद कर देता, टर्मिनेट हो गया वो, और रीड नहीं कर पाता सीन, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है कि हम दूसरा प्रोसेस डिफाइन करेंगे, एक प्रोसेस होता है कि उसको अप्लाई करें। अब क्या करना है कि जब आपका सिंगल नेम आ रहा तो एक और आपका कर सकें लाइब्रेरी आती है, तो हैज इंक्लूड, मैंने बताया था स्ट्रिंग को आप यूज करते हो, तो यहाँ पे लिख दिया आपने स्ट्रिंग, ठीक, ठीक। उसके बाद क्या होता है, गेट लाइन फंक्शन होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसको हटा करके, क्योंकि ये तो सिंगल वर्ड केवल रीड कर रहा है ये सीन। तो मुझे लिखना होगा गेट लाइन,
तो गेट लाइन फंक्शन किसके अंदर होता है? स्ट्रिंग के अंदर होता है। अगर मैं ये ना लिखूं और गेट लाइन यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे हम अप्लाई करके चेक करते हैं, तो गेट लाइन मैंने लिखा और गेट लाइन मैंने लिख दिया सीन। ठीक है, और सीन लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, फिर उसके बाद नेम लिख रहा हूँ। क्लियर? अब रन करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। फिर मैंने नेम इनपुट किया, जैसे मैंने लिख दिया आकाश कुमार। अब देखिए यहाँ पे क्या रीड कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, ये इंक्लूड है, ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। ठीक, प्रोग्राम में पहले क्या होता था, स्ट्रिंग को आपको गेट करना पड़ता था, लेकिन ये ऑलरेडी अब इंक्लूड हो चुका है। तो अब इसकी जगह पे ये सिंगल वर्ड को केवल रिमूव आपको रन करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो इनपुट ओनली सिंगल वर्ड, मतलब जैसे ही स्पेस लिखोगे वो टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, और ये क्या करता है, रीड द होल लाइन इंक्लूडिंग स्पेस, रीड्स द होल लाइन इंक्लूडिंग स्पेस। ठीक है, तो ये वाला जो कोड है वो पूरे स्पेस, अगर सिंगल वर्ड इनपुट कर रहा है तो सीन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर मुझे पूरा वर्ड, जैसे कि मल्टीपल नेम है उसके में, आकाश कुमार सिंह है, तो स्पेस बीच में दे रहा है, जहां जैसे ही स्पेस देंगे तो ये क्या करता है, केवल आकाश ही रीड करेगा। अब देखिए इसका लेंथ क्या हो गया, 11 आया। जैसे मैंने यहाँ पे रन किया तो इसका लेंथ 11 आ रहा। ऐसा मैंने लिख दिया फिर आकाश सिंह। ठीक, तो क्या 11 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 हो गया, ये 6, और ये कितना हो गया 5। तो 6 5 11 आपका हो गया। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, लेंथ आ गई। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, तो पहले ये चीज, दो चीज आपने सीखी कि अगर मैं सीन के थ्रू इनपुट कर रहा हूँ स्ट्रिंग, बाकी चीजों में कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे नंबर है तो नंबर में क्या होता है, स्पेस तो दिए हैं तो एक साथ हम नंबर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब मल्टीपल वर्ड की बात आती है तब हम ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम, तो इसमें क्या है, हम लेंथ भी निकाल रहे हैं और मल्टीपल मल्टीपल एक तरह से पूरी लाइन को रीड कर रहा है, इंक्लूडिंग स्पेस। और ये स्पेस को टर्मिनेट कर रहा है, ऐसे स्पेस देंगे ना तो उसके बाद रीड करना बंद कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्राम। अब आते हैं इसको, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है, यहाँ पे हम चेक कर लें। नेक्स्ट प्रोग्राम, जैसे ये डिफाइन किया हमने, ये लेंथ आ गया आपका, तो ये आपने मैनुअली डाला। ठीक, तो आपको अगर रीड करना हो तो क्या आप पुट करोगे, यहाँ पे ये वाली लाइन पुट करोगे। ठीक, सीन, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम पुट कर दो। ठीक है, तो ये तो मैनुअली डाला आपने। और यहाँ पे बार बार एसटीडी लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, बार बार एसटीडी लिखने का मतलब कि आपने ये चीज स्पेसिफाई नहीं। तो यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख दोगे, तो ये चीज आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये मैं हटा देता हूँ, ये हट जाएगा, ये लाइन हट जाएगी, बार बार एसटीडी लिखने की जरूरत नहीं है। एंडल के अंदर ही एसटीडी होता है। तो ये आपका अप्लाई हो गया। तो ये आप क्या कर सकते हो, देखो ये आपका साइज निकालना है, तो साइज फंक्शन होता है और एक लेंथ फंक्शन होता है। अब देखें साइज फंक्शन और लेंथ फंक्शन में क्या डिफरेंस है, तो ये साइज आप लेंथ भी निकाल रहे हैं और यहाँ पे साइज भी चेक करें कि साइज फंक्शन क्या करता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे डॉट साइज। ठीक, अब साइज चेक कर लेते हैं। चलो, फिर मैंने लिखा आकाश, सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं, तो साइज फंक्शन के भी थ्रू हम लेंथ निकाल सकते हैं और लेंथ फंक्शन भी होता है हमारा, दो फंक्शन हो गए हमारे। क्लियर? तो इस तरीके से हम ऐसे प्रोग्राम डिफाइन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा एज एग्जांपल। क्लियर? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारा है डिफाइन करना है मुझे कि कॉपी करना, स्ट्रिंग कॉपी। तो द स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन कॉपीज ए स्ट्रिंग फ्रॉम सोर्स लोकेशन टू डेस्टिनेशन।
कि कहाँ से कहाँ तक मुझे कॉपी करना है, ठीक है। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन, तो जैसे कि मुझे अगर कहूँ कि मुझे किसी भी, जैसे कि ये मेरा क्या है, कोई डेटा है, ठीक। अब इसको मुझे क्या करना है, इसमें कॉपी करना है, सोर्स से डेस्टिनेशन में, ठीक है। तो ये str कॉपी करके एक फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम एक फाइल बना देते हैं, स्ट्रिंग ex2 example2 and then cd, देन अब उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं इस, और रिटर्न। अब यहाँ पे मैं एक डिफाइन कर लेता हूँ क्या, वेरिएबल। तो आप कैरेक्टर या स्ट्रिंग दोनों डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैर, जो कि आपको डिफाइन, तो कैर मैंने लिख दिया क्या है यहाँ पे, कैर नेम 1, ठीक। और नेम 1 में मैं डाल देता हूँ क्या, हाँ, कुमार, ठीक। और एक और वेरिएबल बनाता हूँ ch नेम 2, दो वेरिएबल बनाए, और इसमें कोई और वैल्यू डाल, इसमें मैंने लिख दिया, और इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। इसको साइज फिक्स करके मैंने छोड़ दिया, जैसे मैंने लिख दिया 50, समझे। अब इसको इसमें कॉपी करना। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ सी आउट, लिख देता हूँ नेम 1 में क्या वैल्यू है पहले, और नेम 1, एंड देन एंड। वैसे ही हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम 2, अब इसमें एरर क्या आ रहा है, करें नेम 1 दैट इज ऑपरेंड्स, सॉरी, यहाँ पे हम एक ब्रैकेट पर, तो ये आपका डिफाइन हो गया। अब दोनों को प्रिंट करते हैं, पहले में क्या वैल्यू है, दूसरे में क्या वैल्यू है। तो पहला क्या है, आकाश कुमार है, दूसरा क्या है आपका, एक तरह से अगर आप उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डालते हैं तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, एक तरह से गार्बेज वैल्यू कलेक्ट करके लेकर के आता है आपके वेरिएबल में, आता है कहीं से भी कोई भी डेटा उठा लेता है, ठीक है। तो ये दिक्कत होती है। अब हमको क्या करना है, इसमें क्या करना है, कॉपी करना। तो एक फंक्शन होता है str कॉपी, नहीं आ रहा। तो str कॉपी क्या करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे हैज इनक्लूड स्ट्रिंग, देन अब यहाँ पे लिखा मैंने str कॉपी, और इसके अंदर मैं फंक्शंस वेरिएबल डाल देता हूँ। तो मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पे, str cpy होता है, सॉरी, str cpy, और इसके अंदर मुझे पास करना है क्या वैल्यू, पहला सोर्स, तो सोर्स वैल्यू क्या होगी हमारी, ये है, और डेस्टिनेशन है। तो पहले सोर्स वैल्यू, ठीक, सॉरी डेस्टिनेशन जिसमें कॉपी करना है, और सोर्स। तो डेस्टिनेशन हमारा क्या है, नेम 2 है, दिस इज डेस्टिनेशन, ये पास किया। और उसके बाद मुझे क्या पास करना है, सोर्स, तो सोर्स ही है, क्लियर, ऐसे लिखेंगे। देन सी स्ट्रिंग लिखोगे आप, ठीक है, सी स्ट्रिंग। अब यहाँ पे स्ट्रिंग पहले चेक कर लेते हैं, स्ट्रिंग हमारा वर्क कर रहा है, एरर थ्रो कर रहा है। तो सी स्ट्रिंग नेम से आता है लाइब्रेरी, हो गया, दोनों अब काम कर रहा है। अब नेम 2 में क्या कॉपी होगी हमारा, नेम 2 में भी आकाश कुमार आ गए। तो एक जैसे कि नेम 2 में मुझे कॉपी करना है नेम 1 को, तो ऐसे कॉपी हो जाएगा, ठीक। अगर डायरेक्टली हम डालना चाहें तो नहीं डाल सकते, इसलिए क्या होता है, कॉपी किया जाता है उसको, बन जाता है। तो इस तरीके से str कॉपी किसके अंदर है, सी स्ट्रिंग आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी, और आपको सोर्स से डेस्टिनेशन में कॉपी। तो पहले आपको लिखना होता है कि किसमें कॉपी करना है, तो ये आपका सोर्स है, दिस इज सोर्स, ठीक। और ये क्या है हमारा डेस्टिनेशन,
अब इसमें मैं लिख देता हूँ str cpy में दो पैरामीटर होते हैं, और पहला होता है आपका क्या पास किया जाता है, तो पहला सोर्स मैंने पास किया और दूसरा डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन आपको समझ में आ गया होगा क्या करता है। डेस्टिनेशन क्या होता है, जहां पर उसको डिफाइन करना है, तो ये सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन ये आपका डिफाइन हो गया। क्लियर। तो डेस्टिनेशन ये रहेगा आपका, डेस्टिनेशन ये, एंड देन ये आपका सोर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब जहां पे लेके जाना, और सोर्स डेटा ये है हमारा, ठीक है। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन पहले नेम टू को पास किया इसीलिए, और सोर्स का मतलब कि नेम वन को कॉपी करना, ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना, ठीक। तो ये कॉपी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग वैल्यूज को हम दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉपी का कोड है कि हम स्ट्रिंग को कैसे कॉपी करते हैं। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं, अब इसको हम यहाँ पे मैं आपको इसको सेंड कर देता हूँ। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा स्ट्रिंग एग्जांपल 2 3.c। तो इतना मिलेगा ये। नेक्स्ट है कंपेयर। तो दो स्ट्रिंग्स को कैसे कंपेयर करते हैं, तो एक तरह से कंपेयर करने का तरीका क्या होता है, कंपेयर का मतलब एक तरह से हम कह सकें कि कौन सी स्ट्रिंग को कैसे हम किस पोजीशंस पे हम रखना चाहते हैं, ठीक है, किस पोजीशंस पे हम रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर कोई भी वर्ड है, तो कौन सा पहले रहेगा कौन सा बाद में आ जाए, डिक्शनरी पोजीशन, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं हम एक तरह से बोलते हैं लेक्सोग्राफिकली, एक तरह से एक नंबर हम रिटर्न करते हैं, वहां से एक फिगर रिटर्न करते हैं जो रिप्रेजेंट करता है कि उसको किस पोजीशन पे बड़ा है या छोटा है, ठीक है? तो जैसे मैं लिखूं एप्पल एंड बनाना, दो स्ट्रिंग मैंने लिए यहाँ पे, ठीक है? तो दो स्ट्रिंग यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ एप्पल एंड बनाना। तो ये स्टडी देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैंने स्टडी ऊपर लिख दिया हुआ, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग वन बनाया, स्ट्रिंग टू बनाया मैंने, ठीक। That- ये डिफाइन करने, और यहाँ पे हम ये जब भी हम कंपेयर करते हैं, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, एक, जब भी कंपेयर करते हैं तो मुझे एक वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ रिजल्ट, या कंपेयर रिजल्ट जो, और मैं लिख दिया str1 डॉट कंपेयर। अब कंपेयर किससे कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या देता है, कंपेयर रिटर्न 0 इफ बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल, नेगेटिव इफ द फर्स्ट string is smaller than second string, and positive if the first string greater than second, ठीक? तो अगर फर्स्ट स्ट्रिंग आपका क्या है, स्मॉलर है देन सेकेंड स्ट्रिंग, और यहाँ पे पॉजिटिव तब देगा जब आपका क्या है, सेकेंड फर्स्ट स्ट्रिंग क्या हो, बड़ा हो, और सेकेंड स्ट्रिंग से बड़ा हो, ठीक। देन अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट, और सी आउट मैं लिख देता हूँ, तो फर्स्ट स्ट्रिंग क्या है हमारा, एप्पल है, और सेकेंड स्ट्रिंग बनाना है। तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, यहाँ पर लिख देता हूँ रिजल्ट, और देन एंड, और यहाँ पे रन। तो हमारा रिजल्ट क्या है, तो हमारा रिजल्ट क्या है, -1। तो -1 की सिचुएशन में होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, निगेटिव नंबर इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग इज स्मॉलर देन सेकेंड। तो फर्स्ट स्ट्रिंग क्या है, स्मॉलर है, स्मॉलर का मतलब इसकी पोजीशन पहले होगी,
ठीक है। और जब जिसकी पोजीशन बाद में होती है, जैसे बी है, अल्फाबेटिकली इसकी पोजीशन क्या होगी, बी की बाद में बना, ठीक है, डिक्शनरी में। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका माइनस नंबर आएगा, ठीक। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एप्पल की जगह पे मैंने ग्रेप्स लिख दिया, ठीक। अब रन करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर भी क्या है, निगेटिव आ रहा है। यहाँ पे स्मॉल करके चेक कर लें, कभी कभी क्या होता है, कैपिटल स्मॉल की भी दिक्कत होती है, तो ग्रेटर देन, अब पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक। क्योंकि स्मॉल और कैपिटल में भी वो दिक्कत कर देता है, ठीक। तो इस तरीके से अगर आपको चेक करना है तो पहले कैपिटल और स्मॉल चेक करना होगा, उसके भी यहाँ पे। तो ये आपका क्या होगा, ग्रेप्स आपका किस तरीके से है, ग्रेप्स अब ग्रेटर हो गया, सब ग्रेटर हो गया तो क्या होगा, वो पॉजिटिव में रिटर्न करेगा, हाँ, अल्फाबेटिकली। एंड देन अब मैं देखूं दोनों में सेम वैल्यू रखूं, बनाना, तो क्या रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो। तो जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, इक्वल है, तो जीरो तब रिटर्न करेगा। तो हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि अगर दोनों इक्वल हैं तो बोथ आर इक्वल, देन क्या, जीरो, जीरो, निगेटिव if the string is smaller than second string, and positive if the first string is greater than second, ठीक। तो ये चीज आप ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से कंपेयर कर सकते हो, क्लियर। इसको इफिल्स में हम डिफाइन कर सकते हैं, इफिल्स हमारे पड़े। तो ये आपका क्या हो गया, कंपेरिजन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्ट्रिंग कन्वर्जन टू इंटीजर, कि हम किसी स्ट्रिंग को किसी इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है जो स्ट्रिंग फॉर्म में, तो उसको हम क्या है, अप्लाई नहीं कर सकते किस फॉर्मेट में, एक तरह से उसको अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते स्ट्रिंग में, कोई डेटा अगर है भले ही नंबर हो तब भी, ठीक। तो हम अप्लाई करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्ट्रिंग एग्जाम्पल 4। तो हमारे पास कोई वैल्यू है स्ट्रिंग, और मैंने लिख दिया यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर, और नंबर वो स्ट्रिंग क्या है, किस फॉर्मेट में, 1 2 3 4, ठीक। अब मैं इसको चाहता हूँ कि इसमें +1 करूँ, सी आउट, नंबर +1 या 5 करके मुझे आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे करूंगा तो ये क्या होगा, कॉन्केटिनेशन ऑफ ए स्ट्रिंग एंड इंटीजर, ठीक। तो ये कॉन्केटिनेशन हो, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहूँ रन करूँ तो एरर थ्रो करेगा, क्या, क्या, कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर का प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है कि ये आपका एक तरह से कैसे कंपेटेबल नहीं है, कंपेटेबिलिटी नहीं है कि आप नंबर और स्ट्रिंग को ऐसे प्लस कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें कॉन्केट करने का तरीका अलग होता है, यहाँ पे प्लस यूज नहीं कर सकते। तो दोनों अलग अलग तरह के टाइप्स के वैल्यूज हैं। तो पहले मुझे क्या करना होगा, इस स्ट्रिंग को, इस डेटा को मुझे किसमें कन्वर्ट करना, नंबर, ठीक। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कौन सा लाइब्रेरी चाहिए, कौन सा फंक्शन चाहिए मुझे, स्ट्रिंग टू इंट, S2E, ठीक। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, इंटीजर NUM इक्वल S2E, स्ट्रिंग टू इंटीजर, ठीक। ये फंक्शन होता है, और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, नंबर, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर, ठीक है। और जब इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, num +5। अब एरर हट गया हमारा, अब रन करते हैं, तो +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 9, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे अभी वो स्ट्रिंग हम उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं,
अ, हम अरिथमेटिक ऑपरेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये दोनों नंबर हो गया तो हम दोनों को अब ऐड कर सकते हैं। तो कभी कभी ये सिचुएशन हो जाता है कि वैल्यू आपकी स्ट्रिंग में होती है, अब वो नंबर होता है, तो उस पर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो पहले उसको कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए हमको फंक्शन चाहिए स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो ये क्या करता है, ये फंक्शन एस टू आई, एस मीन्स स्ट्रिंग और टू इंटीजर आई मीन्स, तो ये क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यू कन्वर्जन करता है स्ट्रिंग से लेकर के किसमें कन्वर्ट करता है, इंटीजर। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं एस्टिमेट। ठीक, तो ये आपका ये फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, दिस फंक्शन कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू डबल। तो स्ट्रिंग से डबल में कन्वर्ट करना है, सेम है कि अगर मुझे इसको डबल में कन्वर्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये डबल वैल्यू मतलब फ्रैक्शन वैल्यू है, और मैं रन करूँ तो क्या आ रहा है, पहले क्या है, 17 पॉइंट वैल्यू नहीं है। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया डबल नम डी। अब मुझे डबल में कन्वर्ट करना है, तो स्ट्रिंग टू डबल, तो यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग टू एस टू डी, फंक्शन होता है स्ट्रिंग टू डबल। और उसके बाद क्या, नंबर को यहाँ पे पास करेंगे, तो डबल में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका एक तरह से क्या होता है, स्ट्रिंग से डबल में कन्वर्ट करेगा ये फंक्शन। और उसके बाद जब हम यहाँ पे, ये मैं लिख देता हूँ अब एंडल, और उसके बाद जब हम कन्वर्ट करके हम प्रिंट करेंगे नम डबल, जो नंबर है उसमें अब 5 कन्वर्ट करेंगे या आप डालेंगे, तो वो अब डबल में ही या फ्रैक्शन में ही है 17.3 पे। ठीक है, तो वो फ्रैक्शन वैल्यू को रिमूव नहीं करे। ठीक, और ये फ्रैक्शन वैल्यू को रिमूव कर। ठीक, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। अगर हमको डबल पे डेसिमल में अगर वैल्यूज है तो उसको डेसिमल में ही कन्वर्ट करेगा, 3 5 ओवर इंडिया। यहाँ पे आपका केवल 17 आएगा आउटपुट, और ये आपका देगा 17.3। ठीक है, clear? तो ये डिफरेंस, तो इस तरीके से हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है क्या, टू स्ट्रिंग फंक्शन। तो दिस फंक्शन कन्वर्ट ए नंबर टू स्ट्रिंग। अब मुझे नंबर से इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, लेके जाना। ठीक है, तो कभी कभी नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है कि उसको मैथमेटिकल नहीं स्ट्रिंग ऑपरेशन पर अप्लाई करें। तो उसके लिए क्या डिफाइन करना है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, टू स्ट्रिंग फंक्शन आता है। ठीक है, टू स्ट्रिंग फंक्शन आता है, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब जो नंबर आ गया मेरे पास, ये नंबर है, इंटीजर टाइप है, तो उसके लिए क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग, और मैंने लिख दिया नम str, वेरिएबल बना लिया। अब मुझे टू स्ट्रिंग फंक्शन मैंने डाला, और ये टू स्ट्रिंग कन्वर्ट्स इंटीजर टू स्ट्रिंग, इंटीजर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, सी आउट नम str। कोई एरर नहीं आ रहा, क्योंकि नंबर अगर मैं इसमें ऐड करता तो दिक्कत होती है, एरर आता है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 या 6। ठीक, देखिए एरर आता है, क्योंकि अब वो वैल्यू क्या स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे हेलो लिख सकता हूँ, कॉन्केट कर सकता हूँ, देखिए अब यहाँ पर रन करते हैं, तो नंबर के साथ क्या प्रिंट होगा, ऐसे हेलो। ठीक, तो हम कॉन्केट कर सकते हैं, और अगर वो नंबर होता तो नहीं कन्वर्ट कर सकते थे ऐसे। तो वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई है, अब ऐसे कन्वर्ट हो गई है। अब उसका लेंथ और साइज भी निकाल सकते हैं। ठीक, कि कितने डिजिट हैं उसके अंदर, तो यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ क्या, साइज, क्योंकि अब स्ट्रिंग में है तो उसमें कितने डिजिट हैं वो निकल करके आ जाएगा। क्योंकि नंबर का हमको अगर नंबर ऑफ डिजिट निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, कितने डिजिट हैं, 2। क्योंकि हमारे पास नंबर जो
आ रहा है वो 12 आ रहा है, और 12 में दो ही डिजिट है, ठीक है, क्लियर। तो ये इस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं ये, ठीक। तो स्ट्रिंग टू कन्वर्ट नंबर टू स्ट्रिंग, किसी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास नंबर किस तरह की वैल्यू नंबर है, यहाँ पे मैंने पुट किया, मेरे पास फ्रैक्शन वैल्यू है, सॉरी, स्ट्रिंग टू नंबर ना, सॉरी, नंबर टू स्ट्रिंग, नंबर टू स्ट्रिंग। अब फ्रैक्शन वैल्यू है, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, क्या आउटपुट आएगा वो चेक कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ और फ्रैक्शन वैल्यू डाल के चेक करता हूँ टू स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर। तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू में क्या है, हमारा फ्रैक्शन भी आ रहा है, वो रिमूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर लिखिएगा कि नंबर से स्ट्रिंग, मतलब वो इंटीजर को भी कन्वर्ट करेगा और डबल वैल्यू को भी कन्वर्ट करेगा, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू को भी कन्वर्ट करेगा, ठीक है, स्ट्रिंग में। तो इस तरीके से आपका स्ट्रिंग वैल्यू है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, प्लस कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। तो उसके लिए हम प्लस का यूज करते हैं कॉन्केट करने के लिए। तो मल्टीपल स्ट्रिंग है तो हम प्लस यूज कर सकते हैं कॉन्केट करने के लिए, जैसे कि अभी हम कॉन्केट कर रहे थे, जैसे कि एक साथ मल्टीपल स्ट्रिंग को ऐसे कॉन्केट करना है। तो हमारे पास अगर प्रोग्राम है स्ट्रिंग एग्जाम्पल 5.cpp, हमारे पास यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, आकाश, ठीक। अब मैंने कहा यहाँ पे फर्स्ट नेम दे दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया लास्ट नेम, और एक मैंने दिया फुल नेम। अब यूजर से कहा कि आप फर्स्ट नेम डालो, इंटर योर फर्स्ट नेम, इंटर योर फर्स्ट नेम, फिर अब यहाँ पे सीन कर देता हूँ फर्स्ट नेम, वो यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे FIR, ठीक, फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम इनपुट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे इंटर योर लास्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक, लास्ट नेम फर्स्ट नेम हो गया। अब मैंने लिख दिया फुल नेम इक्वल फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ये हो गया हमारा कॉन्केट। तो बीच में स्पेस ऐड कर दिया ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। अब उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुल नेम, और यहाँ पे और भी चीज कॉन्केट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक, मिस्टर ऐड कर दिया स्टार्टिंग में। तो फुल नेम लिख दिया यहाँ पे, फुल नेम को प्रिंट कर दिया जो मैंने बनाया है कॉन्केट करके, ठीक है। अब यहाँ पे हम रन करते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट करेंगे क्या, फर्स्ट नेम, जैसे मैंने लिख दिया राजेश कुमार, तो मिस्टर राजेश कुमार है फुल नेम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्केट कर सकते हैं प्लस का यूज करके, सिंपली। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है जब हम प्लस स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं उस प्रोसेस को कॉन्केटिनेशन बोलते हैं, जब वही प्लस हम नंबर्स के साथ यूज करते हैं तो उसको एडिशन बोलते हैं, कि ऐड कर, ठीक। तो वो ऑपरेशन का नाम है कॉन्केटिनेशन, कि ये कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं इस पे, कॉन्केट। जब हम स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करते हैं उस प्रोसेस को एक कॉन्केटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका क्या है, कॉन्केट प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है सब एसटीआर फंक्शन। सब एसटीआर फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग की किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू को फेच करता है, ठीक, ओरिजिनल स्ट्रिंग।
जैसे मैं कहूँ, मुझे क्या करना है कि फर्स्ट नेम का कोई भी पहला डिजिट मुझे फेच, पहला कैरेक्टर मुझे फेच कर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नाम है, जो मैंने नेम यहाँ पे इनपुट किया, वो मुझे ऐसे मिले। फर्स्ट नेम जैसे कि अगर मैं डाल रहा हूँ अजय, ठीक, तो मुझे चाहिए यहाँ पे मिस्टर ए, ऐसे, ठीक है। तो केवल ए है, पहला लेटर आ जाए, कोई भी नाम डालो पहला लेटर आ जाए, ठीक, ऐसे करते हैं। अब वहां पे कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो मुझे चाहिए क्या, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम str, ठीक, एक वेरिएबल बना लेते हैं हम। उसके बाद हम क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डबल कोट मिस्टर, फिर स्पेस, फिर उसके बाद आ, किसका पहला लेटर चाहिए मुझे, फर्स्ट नेम का ना, तो यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट नेम डॉट सब str, आगे। अब उसके अंदर मैं डिफाइन करूंगा कि जीरो से लेकर के मुझे वन तक का मुझे चाहिए। और यहाँ पे अब प्लस करता हूँ, बीच में मुझे स्पेस चाहिए, उसके बाद प्लस लास्ट में, हो गया। अब मुझे प्रिंट करना है शॉर्ट में, तो यहाँ पे शॉर्ट नेम लिख देता हूँ, शॉर्ट नेम। और ये जो मैंने यहाँ पे बनाया कॉन्केट करके वो, ठीक है। अब रन करते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ अजय, तो क्या आ रहा है ए सिंह, लेकिन यहाँ डॉट छोड़ दिया, तो यहाँ पे डॉट भी कॉन्केट कर सकते हो साथ में, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉट। अब इससे क्या, जीरो और वन क्यों दिए गए, जीरो का मतलब पहला कैरेक्टर पहला से स्टार्ट होगा, और वन का मतलब क्या होगा, वो लेस देन तक चले, ठीक। तो यहाँ पे जब हम डिफाइन करेंगे, तो ये जब रन करते हैं, तो ये देखिए क्या थोड़ा, मैंने लिखा अजय, तो क्या आ रहा है ए डॉट ऐसे, क्लियर। तो ये डिफाइन हो रहा है, ये डॉट आपका इस तरीके से, ठीक है। तो जीरो वन का मतलब ये आपका क्या होता है, इंक्लूसिव होता है। तो इसमें दो पैरामीटर होते हैं आपके, कोई स्टार्ट एंड एंड, ठीक। तो इंडेक्स फर्स्ट कैरेक्टर जीरो बाय डिफॉल्ट होता है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर इन सब स्ट्रिंग डिफॉल्ट रिमाइंडर, ठीक। तो एक तरह से क्या होता है कि ये हम जीरो एंड वन देते हैं, जीरो और वन का मतलब कि मैं फर्स्ट नेम से, फर्स्ट नेम हमारा क्या है, ये है, और मतलब जीरो से और यहाँ तक देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जीरो से लेकर अगर टू लिखे, तो जीरो से टू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका डिफाइन होगा जीरो वन टू, ए और जे आएगा, टू का मतलब उससे लेस देन तक चले, ठीक है। तो ये एक जी करके आएगा, तो यहाँ पे इसलिए मैंने जीरो और वन दिया, जीरो से वन का मतलब कि पहला केवल जीरो वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जो पार्ट ऑफ उस कैरेक्टर को पिक करता है किसी भी स्ट्रिंग से, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राहुल, राहुल फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक। तो आज मिस्टर अमित कुमार करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब कोई भी नाम लोगे वो अपना फर्स्ट लेटर केवल पिक कर लेगा वहाँ पे। तो इस तरीके से आप सब str का भी यूज कर सकते हो। तो ये क्या करता है, सब str फंक्शन, स्ट्रिंग सब str फंक्शन फ्रॉम स्ट्रिंग स्टार्टिंग स्पेसिफाइड पोजीशन एंड विद द स्पेसिफाइड लेंथ, ये कितना लेंथ आपको डिफाइन करना है। अब जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे टू कर दिया, तो स्टार्टिंग का मतलब ये हो गया, ये एक स्टार्टिंग है, और ये आपका लेंथ है, तो दो करोगे तो दो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, ये करके चेक करें। आकाश, एक ही करके आ रहा है, ठीक। तो ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये लेंथ होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको क्या डिफाइन करना है, ये आपका लेंथ हो गई, ठीक। तो पहली चीज क्या होती है आपकी स्पेसिफाइड पोजीशन, और दूसरी विथ स्पेसिफाइड लेंथ, ठीक, कितने लगते हैं।
तो ये पिक करके आता है सब स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन हमारा सेट डेब्यू। ये क्या करता है, सेट डेब्यू क्या करता है, द स्ट्रिंग पैडिंग फंक्शन पैड से स्ट्रिंग विद स्पेसिफाइड कैरेक्टर और स्पेस टू सर्टेन विड्थ। कि उसके पहले क्या होता है, वो कुछ विड्थ ऐड कर देता है सेट विद डेब्यू। तो कैसे हम स्पेसिफाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मुझे पैडिंग चाहिए 10, 10 स्पेस विड्थ डिफाइन करना है, सेट फिल ये डिफाइन करना है, उसके बाद स्ट्रिंग ऐड। तो इस तरह के फंक्शंस कैसे हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसी के अंदर एग्जांपल देता हूँ, स्ट्रिंग एंड सी आउट और सेट डब्ल्यू। अब देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, आप कह रहे हैं कि क्विक फिक्स। तो हमको क्या करना होगा यहाँ पे, आई यू मैनी मैं ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो उसमें मिसिंग था। तो सेट फिल क्या करता है, अब देखो यहाँ पे सेट फिल देखो क्या कर रहा है, एक सेट डब्ल्यू होता है और एक सेट फिल करके होता है, स्पेस मैंने फिल किया यहाँ पे। तो देखते हैं समझते हैं क्या होता है। 10 कैरेक्टर 10 मैंने यहाँ पे दिया सेट डब्ल्यू। जैसे मैंने कोई नेम लिखा है यहाँ पे, मैं ये सब, सॉरी, ये सब मैं कमेंट कर देता हूँ ये सब। तो ये कमेंट करने के लिए ये मैंने लिखा, कमेंट हो गया, और यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। केवल ये प्रोग्राम रन होगा। अब यहाँ पे हम रन करते हैं, अननेसेसरी वो रन हो रहा था। तो यहाँ पे अब आते हैं हेलो लिखा। अब देखिए यहाँ पे इतना स्पेस होगा, 10 स्पेस, जिसको पैडिंग बोलते हैं, पैडिंग देने के लिए कि बार बार आप स्पेस दोगे, उससे अच्छा आप क्या सेट फंक्शन होता है, और सेट फिल यहाँ पे दे दिया स्पेस। ठीक, तो उसके साथ साथ ये आपका पैडिंग ये दे दिया, और फिल किसके साथ कर रहा है, इसके साथ। ठीक, लेकिन अगर मैं केवल यहाँ पे इतना लिखूं केवल फिल, तो उससे क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ा, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये क्या होता है कि जब हम डिफाइन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया, तो सेट डब्ल्यू द स्ट्रिंग पैडिंग पैड्स स्ट्रिंग विद द स्पेसिफाइड कैरेक्टर और स्पेस सर्टेन विड्थ। और उसके बाद क्या मैंने फिल लिखा। ठीक, तो यहाँ पे आपका डिफाइन किया, यहाँ पे मैंने लिखा क्या, सेट डब्ल्यू, और यहाँ पे मैं लिखूं एट द रेट, मतलब फिल किससे कर, तो जो पैडिंग है वो फिल किससे करना है, एट द रेट मैंने लिखा। तो एट द रेट क्या होगा, वो जो 10 स्पेस है वो कैसे डिफाइन करना। ठीक है, वो कैसे स्पेसिफाई करना, कैसे फिल करना। क्लियर, तो ये पैडिंग हो गई, और उस पैडिंग को कैसे फिल करना। जैसे यहाँ पे लिखूँ 5 तो उससे कम हो जाएगा, फिर यहाँ पे मैं लिखूँ 20। ठीक, तो ये आपका उसके अकॉर्डिंग डिफाइन। तो ये कैरेक्टर नहीं, ये पिक्सल से, तो इस तरीके से डिफाइन। तो ये फिल, आपको फिल क्या करना है उस स्पेस को, उसके लिए हो रहा है। तो पहले सेट डब्ल्यू देना, तो तभी सेट फिल काम करेगा, तो उसके साथ काम करेगा। तो यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा वो उससे, जैसे कि मुझे स्पेस फिल करना है तो स्पेस फिल कर लूंगा। ठीक है, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या, ये लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है, आईओ में। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट, लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। तो स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी स्ट्रिंग में मुझे कोई भी वैल्यू रिप्लेस करनी है। जैसे कह रहा है कि 7 से लेकर के 5। ठीक, तो यहाँ पे 7 और 5 दिया, तो 7 क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ से लेकर के कितने, 1 2 3 4 5, मतलब इसको रिप्लेस करना, वर्ड को रिप्लेस करना। तो मैंने यहाँ दिया 7 से लेकर के 5 के बीच में क्या इंक्लूड करना है, यूनिवर्स। ठीक, मतलब वर्ड की जगह पे यूनिवर्स डाल। तो वो कैसे अप्लाई करेंगे देखो। तो इस चीज को मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो अब इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इसको बता देते हैं, और इसके नीचे डाल देते हैं। तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ड, और मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया इसको। ठीक है, अब जब रिप्लेस कर रहा है तो यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद देखिए हेलो वर्ड नहीं, हेलो यूनिवर्स करके आ जाएगा। और ये कॉल आपका एक्सक्लेमेशन मार्क वैसे का वैसे है। ठीक, हेलो यूनिवर्स।
अब थोड़ा सा मैं कम करूं कि मुझे कितने, चार ही कैरेक्टर को रिप्लेस करना, मतलब केवल इसका। ठीक। तो क्या होगा, डी लास्ट में आ जाएगा यूनिवर्स। ठीक। चार ही कैरेक्टर को remove करना है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस फंक्शन होता है और यहाँ पे स्टार्ट दिया जाता है और कितने कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को आपको रिप्लेस करना है वो डिफाइन किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप स्पेसिफाई कर सकते हो रिप्लेस फंक्शन। तो रिप्लेस फंक्शन में हम स्टार्टिंग और नंबर ऑफ कैरेक्टर देते हैं, इसके थ्रू हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर। ओके, इतना रन देते हैं।